Dear student, today I am going to tell you about newly purified protein, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, तो कैसे प्रोसीड करें और क्या करें। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी काम है वो सीक्वेंसिंग है, यानी कि हम उसके बारे में पता करें कि वो किस तरह से बनी है, किन अमाइनो एसिड से बनी है, और व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ दैट प्रोटीन, मतलब कि कितने अमाइनो एसिड और हर अमाइनो एसिड कितनी बार आया है उस पॉलीपेप्टाइड चेन में, और क्या कंपोजिशन है, यानी कि ग्लाइसिन जैसे यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर ये इतनी बड़ी चेन में ये 3 बार आया है, तो दिस इज कंपोजिशन। और क्या करेक्ट सीक्वेंस है, एक के बाद एक कौन सा अमाइनो एसिड इसमें जुड़ा हुआ है। By convention, we write amino end of the N-terminal end of a polypeptide chain on left-hand side and C-terminal end on right side. तो ये पॉलीपेप्टाइड है जिसका कि ये सब कंपोजिशन सीक्वेंस ऑफ इट्स रेजिड्यूज पता करना सीक्वेंसिंग कहलाता है। अब ये पॉलीपेप्टाइड चेन नॉर्मली इस फॉर्म में नहीं रहती, वो रहती है इस तरह से ऑर्डरली फोल्डेड फॉर्म में। तो लेकिन इस ऑर्डरली फोल्डेड फॉर्म को ब्रेक करके उसको रैंडम कॉइल के फॉर्म में लाना पड़ता है, यानी कि इस स्ट्रक्चर में जहाँ की ये फोल्डेड नहीं है, प्रॉपरली फोल्डेड या ऑर्डरली फोल्डेड नहीं है। तो ऑर्डरली फोल्ड होके वो एक्टिव प्रोटीन का काम करती है, बायोलॉजिकली एक्टिव रहती है, जबकि इस फॉर्म में वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देती है, एंड दिस इज कॉल्ड डीनेचर्ड प्रोटीन। और इस फॉर्म में या इस फॉर्म में आती है तब हम उसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, उसके बारे में पता कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। वंस वी नो द स्ट्रक्चर वी कैन find out its precise function also. So denaturation is the first step to know everything about protein. Now प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और, कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि रैंडमली कोइल्ड है, और इसमें ये CONH बॉन्ड यानी पेप्टाइड बॉन्ड से सारे अमाइनो एसिड रेजिड्यूज आपस में जोड़ के पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाते हैं। अब यहाँ पे कोई फर्दर बॉन्डिंग नहीं दिखेगी आपको। देन ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें ऑर्डरली फोल्डेड फॉर्म, एक आप रेगुलर रिकरिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ऑर्डरली फोल्डेड है, और इसमें बॉन्डिंग्स है। फर्दर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स दिख रही हैं आपको, जो कि नियर बाय अमाइनो एसिड रेजिड्यूज के बीच में हुई हैं, CONH और के बीच में हुई हैं। देन यहाँ पे बीटा हेलिक्स भी हो सकती है जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। देन इट इज़ फर्दर, और बड़ा प्रोटीन है तो इट इज़ फर्दर फोल्डेड इनटू टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में ये भी ऑर्डरली फोल्डेड है, और इसमें कई तरीके के बॉन्ड्स हैं, जिससे कि एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर विद लीस्ट एंट्रोपी पाया जाता है। देन अगर ये कई पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी है, तो ये सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करती हैं, खुद इनका टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है, तो वो सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाता है, विच इज नोन एज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। इन द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन जो है वो इनका स्पेशल अरेंजमेंट, पॉलीपेप्टाइड चेन का स्पेशल अरेंजमेंट उसको चेंज करता है, और वो नेटिव प्रोटीन से मोर डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जाता है। बहुत से इंस्टेंसेस पे प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन इज फॉलोड बाय कोagulation, which is a process where denatured protein molecules tend to form large aggregates and make precipitate, जो कि सोल्यूशन में बाहर आ जाता है, अलग से दिखता है। अगर इट इज़ एन एक्वा सोल्यूशन तो वाइट प्रेसिपिटेट मोस्टली हमें दिखता है, जबकि प्रोटीन जो है वो एक
कोलॉइडल सोल्यूशन बनाती है और वो अपरेंटली सॉल्युबल होती है, दिखती है कि सॉल्युबल सोल्यूशन सा है विच इज़ अ कोलॉइडल सोल्यूशन, और उसमें से प्रेसिपिटेट हो जाता है, जबकि डीनेचुरेशन हो जाता है प्रोटीन का। अब डीनेचुरेशन होने के लिए बहुत से वीक लिंकेजेस ब्रेक होते हैं, बॉन्ड्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जो हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ इन डीनेचुरेशन द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर नॉट अफेक्टेड। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड्स और CONH बॉन्ड्स वो नहीं अफेक्टेड होते हैं, बट hydrogen bonds, disulfide bonds, salt bridges, hydrophobic interactions can all be disrupted, leading to consecutive alteration of quaternary, tertiary and secondary structures. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं कहा गया, क्यों? क्योंकि उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर कंटेन्स ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स विच आर नॉट अफेक्टेड एट ऑल। कौन से बॉन्ड्स अफेक्टेड हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड भी कोवेलेंट लिंकेजेस हैं, बट उनको ब्रेक किया जाता है केमिकली। फिर सॉल्ट ब्रिजेस है नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग से, और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होते हैं जो कि बॉन्डिंग होती ही नहीं है, उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट्स जो है आपस में काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, उसको हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस कहते हैं। दीज आर ऑल अफेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन, बट पेप्टाइड बॉन्ड्स आर नॉट अफेक्टेड एट ऑल। This process is sometimes reversible and protein can be renatured. लेकिन फॉर एग्जांपल एग है हमारा, एग को जब हम बॉयल कर लेते हैं तो वो इरिवर्सिबली डीनेचर्ड हो जाती है उसकी प्रोटीन, वो रिवर्सिबल नहीं होता है। लेकिन कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि रीनेचर की जा सकती हैं एक्सपेरिमेंटली, ये प्रूव्ड है। इंटरैक्शन एंड बॉन्ड्स ब्रोकन ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। तो अब स्पेसिफिकली कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है किस स्ट्रक्चरल लेवल में, ये देख लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मैंने अब बोला था कि ये अल्फा हेलिक्स है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो ज़्यादा स्टेबल है। आपको अवेलेबल तो मिल जाएगी लेफ्ट हैंडेड भी, बट दिस इज राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स विच इज़ मोर स्टेबल। ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें कई पॉलीपेप्टाइड चेन्स साइड बाय साइड रन करती हैं। उनमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग CONH के H और दूसरी वाली पॉलीपेप्टाइड चेन के पास होगी, या दूसरे एक ही पॉलीपेप्टाइड के दूसरे पार्ट में है जो बिल्कुल क्लोज है। तो CO यहाँ है, NH यहाँ है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इससे ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में है। सो ये प्लीटेड स्ट्रक्चर बनता है, जबकि ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें एक CO इधर है और NH इधर है। एवरी थर्ड टू फोर्थ अमाइनो एसिड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और इस वजह से ये रेगुलर रिकरिंग स्ट्रक्चर बनता है। और डीनेचुरेशन होने के बाद यही हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर के बॉन्डिंग देख लें, बॉन्ड्स देख लें। ये हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस है, इसमें देखिए सारे एलिफेटिक साइड चेन्स हैं, CH3 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 एक अमाइनो एसिड का, ऐसे CH3 CH3। तो ये हाइड्रोफोबिक है, ये आपस में इतने क्लोज आ जाते हैं कि इनकी पूरी चेन्स आपस में क्लोज हो जाती हैं और एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती हैं। फिर ये फार अपार्ट जो अमाइनो एसिड्स है उनके बीच में CONH बॉन्ड, COOH बॉन्ड बन रहा है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। देन ये सिस्टाइन रेजिड्यूज हैं जो कि काफ़ी लीनियर सीक्वेंस में तो वो काफ़ी दूर हैं आपस में, बट वो टर्न लेके आपस में इतनी क्लोज हैं कि उनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहे हैं। ये अमाइनो एसिड्स हैं जो कि एक दूसरे से फार अपार्ट हैं, स्टिल उनकी साइड चेन्स आपस में पास में हैं स्पेस में, और वो आयनिक बॉन्ड बना रही है। These are all disrupted when the protein is denatured. Tertiary structure is denatured like this. Now quaternary structure,
इसमें ज़्यादातर वही सारे बॉन्ड्स होते हैं, नॉन कोवेलेंट एंड कोवेलेंट SS बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो सॉल्ट ब्रिजेस मिल रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मिल रहे हैं, वंडर वॉल फोर्सेस जो कि हाइड्रोफोबिक फोर्सेस के बीच में है, देन साइड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, तब इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे से अलग भी होती है, एंड दैट डिपेंड्स कि किस डिग्री तक वो डीनेचर हो रहा है, कितना उसमें कहना चाहिए फोर्स दिया गया, एनर्जी दी गई है इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, उस हिसाब से किस लेवल तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। और सब यूनिट्स, इनको सब यूनिट्स कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स जब बहुत सारी होती हैं और तो उनको सब यूनिट्स कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की, और वो आपस में एक दूसरे से अलग होके और रैंडम कॉइल यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की स्टेज तक पहुंचती है, तो देन दैट इज अ फुल डीनेचुरेशन। When there is quaternary structure, it is disrupted first, next tertiary structure is disrupted, and the globular proteins unfold, losing their hydrophobic interior spaces. Finally, hydrogen bonds are broken and random coil results. These are the steps of denaturation है कि सबसे पहले tertiary structure के bonds break होते हैं, फिर quaternary structure ब्रेक होता है जिससे कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलग होती है टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, देन टर्शरी स्ट्रक्चर एक्सपोज होता है, एंड फाइनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होके रैंडम कॉइल स्ट्रक्चर आ जाता है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू like my lecture, please like it, subscribe it and share it. Thank you.